अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को चुनौती दी है और बदला लेने की बात कही है। इन सब के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये तालिबान है क्या, और कैसे वो इतना ताकतवर बना और पाकिस्तान का दुश्मन बन बैठा। तालिबान लड़ाकों की ये तस्वीर 14 अगस्त 2024 को दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के लश्कर गाह की है। यहाँ अफगानिस्तान से अमेरिकी नेतृत्व वाले सैनिकों की वापसी की तीसरी वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं। तालिबान का पाकिस्तान से पहले सेना और अफगानिस्तान के पूर्व के शासन के साथ लंबा संघर्ष चला और आखिरकार उसने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। आखिर किन लोगों को तालिबान कहा जाता है और इनका मकसद क्या है? इस तस्वीर में अफगानिस्तान के सत्तारूढ़ तालिबान मिलिशिया के सैनिक अपने बंकर में अपने हथियारों और गोला बारूद के साथ अपने कमांडरों से बगराम की अग्रिम पंक्ति में प्रतिद्वंद्वी सेना पर हमला करने के लिए संकेत मिलने का इंतजार कर रहे थे। ये अपदस्थ अफगानी सैन्य नेता अहमद शाह मसूद की सेना के खिलाफ हमला करने की तैयारी में थे ताकि सलांग राजमार्ग को खाली किया जा सके, जो तालिबान द्वारा हाल ही में कब्जा किए गए अंतिम अफगान शहर मजार शरीफ की ओर जाता है। अगर तालिबान के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा, जब अफगानिस्तान से सोवियत रूस की सेना वापस जा रही थी। अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान का जन्म हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र। वैसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करते हों। एक पश्तो आंदोलन के रूप में पाकिस्तान के धार्मिक मदरसों से तालिबान वजूद में आया। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान को खड़ा करने में सऊदी अरब ने काफी आर्थिक सहयोग किया था। शुरुआती दौर में तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाके में कट्टरपंथी धार्मिक कानून के साथ इस्लामिक शासन लागू करने को लेकर आंदोलन छेड़ा। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजीज जनता ने अफगानिस्तान में तालिबान को हाथों हाथ लिया और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया। धार्मिक कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता को बाद में खत्म कर दिया, लेकिन तब तक तालिबान इतना ताकतवर हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। माना जाता है कि शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान को अमेरिका ने भी समर्थन दिया था। 9/11 के हमले ने अमेरिका का नजरिया तालिबान को लेकर बदल गया, क्योंकि अफगानिस्तान के पहाड़ी और कबायली इलाकों में काबिज तालिबान ने ही अमेरिका और यूरोप विरोधी आतंकी गतिविधियों को संपोषित कर रहा था। अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों का संरक्षण करने और अमेरिका सहित यूरोप में आतंकी हमलों को प्रायोजित करने को लेकर अमेरिका खुद तालिबान के खिलाफ युद्ध में उतर गया।